नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से नौजिया का साइड इफ़ेक्ट आता है, मतलब उल्टी आना, इंडाइजेशन जैसी फीलिंग होना, जब इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए, किस तरह से इस लक्षण को दूर किया जाए, इस बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगा। नौजिया जो कि एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट है एसएसआरआई दवाओं का, उससे कोप करने के तरीके आपको इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नौजिया और वॉमिटिंग दो बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के, और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद काफ़ी समय तक ये लक्षण बने रहते हैं। काफ़ी समय लग जाता है कुछ पेशेंट्स को इन लक्षणों से, इन साइड इफ़ेक्ट से मुक्ति पाने में। इनफैक्ट एसएसआरआई दवाओं का सबसे कॉमन और सबसे नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट है नौजिया। एसएसआरआई दवाइयाँ वो होती हैं जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के डिसऑर्डर को ठीक करने में यूज़ की जाती हैं। इनकी फुल फॉर्म होती हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। कुछ केसेस में तो नौजिया और वॉमिटिंग इतने सीवियर हो जाते हैं और इतने लंबे समय तक बने रहते हैं कि लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहता, उन्हें ट्रीटमेंट बंद करना पड़ता है, दवाइयाँ लेना छोड़ना पड़ता है। पहले बात करेंगे कि क्या कारण है कि लोगों को एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से नौजिया और वॉमिटिंग के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नौजिया और वॉमिटिंग वैसे तो कई सारी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर उन दवाओं के तो एक खासकर साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं जो दवाएं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालती हैं। और ये जो दोनों लक्षण हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, इनके होने का मतलब ये नहीं कि दवा जो है वो पेट पर बुरा असर डाल रही है, जबकि ये हमारे नर्व्स में, हमारे जो दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, हमारे दिमाग के जो कई सारे हिस्से हैं जिन पर कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जाकर असर करती हैं, उन दिमाग के कोशिकाओं पर होने वाले असर का ही एक लक्षण होता है कि नौजिया या वॉमिटिंग महसूस होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दवा है जैसे कि फ्लॉक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, ये पेट में जाकर कुछ गड़बड़ियां कर रही हैं, जबकि ये दिमाग का ही, हमारे दिमाग की कोशिकाओं का ही एक रिएक्शन है जिस वजह से उल्टी जैसा महसूस होता है। एसएसआरआई दवाइयाँ दिमाग में जाकर एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, उसको जाकर अफेक्ट करती हैं, उसके असर को बढ़ाती हैं। और ये सेरोटोनिन केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मूड, हमारी थिंकिंग और हमारी भूख के लिए। जब सेरोटोनिन के लेवल एसएसआरआई दवाइयों की वजह से बढ़ जाते हैं तो हमारे पेट में, जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कई सारे सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं। ये दवाइयाँ उनको भी जाकर स्टिमुलेट करती हैं। साथ ही ये दवाइयाँ हमारे दिमाग में जाकर भी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर देती हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बाइंड इफेक्ट होता है, उसी का एक साइड इफेक्ट के तौर पर दिखाई देता है, जिसमें एक पर्सन को नौजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं। 4 तरह के सिम्टम्स लोगों को एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, भूख का ना लगना जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं, नौजिया और वॉमिटिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दवा है ये पेट में जाकर किसी तरह का एसिड बढ़ा रही है या किसी तरह का कोई जहर सा डाल रही है हमारे पेट में, या पेट में जाकर कुछ ऐसा इन्फेक्शन सा ला रही है, नुकसान पहुंचा रही है पेट में, इस वजह से उल्टी आ रही है, या हमारे पेट में जो खाना है जो हमने खाया है उसके अंदर कुछ गलत इफेक्ट ला रही है। ऐसा नहीं है। पेट के अंदर भी इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे कई सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और हमारे पेट में भी करीब 90 से 95% सेरोटोनिन वहीं पर पैदा होता है। इस वजह से पेट के अंदर सेरोटोनिन की भूमिका होती है, और जब ये दवाइयाँ इन रिसेप्टर से जाके कनेक्ट करती हैं तो किसी न किसी तरह का लक्षण लेकर आती हैं। हमारे दिमाग में शरीर का करीब 5% सेरोटोनिन मिलता है, जबकि हमारे गट में, पेट के अंदर, इंटेस्टाइन में हमारे शरीर का 90 से 95% सेरोटोनिन पाया जाता है। तो इतनी भारी मात्रा में मिले जाने वाला सेरोटोनिन, कोई ना कोई तो उसका यूज़ होता ही है। और जब ये दवाइयाँ उस सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा देती हैं तो उसी के इफेक्ट में नौजिया और वॉमिटिंग के साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। तो ये तो बात रही कि एसएसआरआई दवाइयाँ किस तरह से ये साइड इफ़ेक्ट लाती हैं। इसी के साथ जब लोग एंटी डिप्रेसेंट दवाई लेना छोड़ देते हैं, विड्रॉ करते हैं, उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। जब लोग अचानक से एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लेना छोड़ते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा नौजिया या वॉमिटिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट विड्रॉल को एक
साइंटिफिक नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। जब एक व्यक्ति अचानक से एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां छोड़ता है तो इस तरह का सिंड्रोम होता है, मतलब कई सारे लक्षण देखने में आते हैं और उन्हीं में से एक लक्षण होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। ये बहुत कॉमन भी होते हैं और अचानक से दवा छोड़ने की वजह से बहुत से लोगों में ये सिम्टम बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कभी भी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां एकदम से अचानक से नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार ये जो एंटी डिप्रेसेंट के विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ये कई हफ्तों और कई महीनों तक बने रह सकते हैं और कुछ दवाइयों का कुछ लोगों पर इस तरह से भी असर पड़ता है कि अगर उन्हें अचानक से छोड़ दिया जाए तो कुछ ही हफ्तों से महीनों के अंदर लोगों का डिप्रेशन भी वापस लौट आता है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि 2 से 3 महीना हो गया दवा लेते हुए, हमारे डिप्रेशन में कमी आ गई, इस वजह से वो दवा छोड़ देते हैं। उनको लगता है डॉक्टर तो दवा छुड़ा नहीं रहे तो शायद हमें ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दवा के साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे में नुकसान ये होता है कि एक तो दवा छोड़ने की वजह से साइड इफेक्ट आ जाते हैं, दूसरा कुछ ही हफ्तों से महीनों के अंदर दोबारा से उनका डिप्रेशन लौट आता है और कई बार तो ये डिप्रेशन इतना बुरा होता है कि इस बार इनका जो डिप्रेशन है वो दवाइयों से भी दूर नहीं हो पाता आसानी से। एंटी डिप्रेसेंट विड्रॉल की वजह से नौजिया वॉमिटिंग तो होता ही है, साथ ही कुछ दूसरे लक्षण भी देखने में आते हैं, जैसे लोगों की एंजाइटी बढ़ सकती है, कंफ्यूजन, डायरिया ये बढ़ सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, मतलब चक्कर सा आना, बुखार हो जाना, सरदर्द होना, पैनिक अटैक होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ट्रेमर हो सकते हैं, कंपन होती है, बहुत गंदे और बहुत ही भयानक से ड्रीम आ सकते हैं और थोड़े से केसेस के अंदर हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। जिन लोगों ने 6 से 8 हफ्ते तक एटलीस्ट एंटी डिप्रेसेंट दवा ली है उनमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने में आते ही हैं। अब बात करेंगे कि ऐसे सारे दवाओं के अलावा कौन सी दवाएं ये नौजिया और वॉमिटिंग का साइड इफेक्ट ला सकती हैं, क्योंकि केवल ऐसे सारे दवाइयां ही नहीं हैं जिनकी वजह से ये सिम्टम्स आएंगे। कुछ दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां जिन्हें SNRI, NDRI या TCA, इन कैटेगरी दवाओं से भी नौजिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं। SNRI होती हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, फिर होती हैं NDRI नॉरएपिनेफ्रिन डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर्स, साथ ही एक दवा होती है बुप्रोपियोन, उसके भी साइड इफेक्ट के तौर पर नौजिया आता है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो होती हैं TCA, मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इनसे भी नौजिया वॉमिटिंग के साइड इफेक्ट्स आते तो ज़रूर हैं, पर थोड़ी मात्रा में ही ये साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस होते हैं, या कुछ ही इनमें से दवाइयां हैं इन कैटेगरी की जिनसे ये साइड इफेक्ट आते हैं, जबकि SSRI दवाइयों से तो नौजिया वॉमिटिंग सबसे कॉमन सिम्टम्स में से एक होता है। एक और चौथी कैटेगरी होती है दवाओं की जिसे कहते हैं MAOI, मतलब मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इनसे भी नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है, पर बहुत ही कम केसेस में ये साइड इफेक्ट इन दवाओं से देखने में आता है। अब बात करेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट से होने वाले नौजिया को कम कैसे किया जाए। ज़्यादातर केसेस में नौजिया और वॉमिटिंग दवा लेने के कुछ ही घंटों से कुछ ही दिनों में देखने में आ जाते हैं और 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये जो साइड इफेक्ट हैं ये चले भी जाते हैं। दवाइयाँ एक व्यक्ति लेता रहता है और ये साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, बॉडी इनके साथ अडेप्ट कर लेती है और साइड इफेक्ट्स नहीं रहते। पर रिसर्च बताता है कि करीब 32% लोग जो कि SSRI दवाइयाँ ले रहे हैं वो इस तरह के GI सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते रहते हैं और करीब 3-4 महीने तक भी उनको ये लक्षण एक्सपीरियंस करने में आ जाते हैं। और बहुत थोड़ी सी परसेंटेज कुछ लोगों की ऐसी है जिसमें कि ये सिम्टम्स लंबे समय तक बने रहते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि इन सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, जैसे हमेशा अपनी दवा जो है वो खाने के साथ लें। अगर डॉक्टर ने कहा हो खाली पेट ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये SSRI दवाइयाँ हमेशा खाने के साथ लेनी चाहिए या खाने के बाद लेनी चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ अक्सर रात में सोने से पहले लिए जाने के लिए रिकमेंड की जाती हैं। ऐसा करने से क्योंकि लोगों को नींद आ जाती है इसलिए वो इस तरह के साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करते। तो एक अच्छा तरीका है कि अगर रात में आपको कही गई है दवा लेने के लिए तो ज़रूर लें, ताकि आपको ये साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस में ही ना आए। एक और कॉमन तरीका है कि आप जो भी मील लेते हैं, दिन में जो लंच डिनर करते हैं, वो टुकड़ों में लें। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खाते रहें, कई बार खाएं दिन में, ताकि आपकी बॉडी इस तरह के साइड इफेक्ट्स के साथ एडजस्ट करती रहे। डॉक्टर्स अक्सर इस तरह के सिम्टम को दूर करने के लिए एंटासिड दवाइयाँ भी दे देती हैं, तो वो दवाइयाँ भी ली जा सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो नौजिया वॉमिटिंग की। अदरक वाली चाय पीने से भी ये सिम्टम्स में कमी आती है।
इसी के साथ एक कैटेगरी होती है दवाओं की जिन्हें कहते हैं एंटी एमेटिक मेडिकेशंस, जो कि स्पेसिफिकली नोजिया या वॉमिटिंग के सिम्टम्स को ही कम करने में दी जाती हैं। जहां एंटासिड बॉडी के अंदर पैदा होने वाले एसिड के लेवल को कम करती हैं, तो वहीं एंटी एमेटिक दवाइयां हमारे दिमाग पर और जीआई ट्रैक्ट में इस तरह से असर लाती हैं जिससे कि नोजिया और वॉमिटिंग के ही सिम्टम्स स्पेसिफिकली कम होते हैं। इनमें एक कॉमन दवा होती है ऑन्डेंसेट्रॉन। एक और ऐसा तरीका है जो कि डॉक्टर्स अक्सर यूज़ करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको नोजिया वॉमिटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही हो या फिर लंबे समय से बनी हुई हो, और वो होता है कि वो एक ऐसी दवा यूज़ करते हैं जो कि धीरे धीरे बॉडी में रिलीज़ होती है। कुछ दवाइयाँ एकदम से जाकर बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो जाती हैं, दिमाग तक पहुँच जाती हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जिनकी हाफ लाइफ छोटी होती है, ये अक्सर दिन में 2 बार लेनी पड़ती हैं। तो वहीं कुछ दवाइयाँ होती हैं जो शरीर में जाकर धीरे धीरे रिलीज़ होती हैं और ये दिन में 1 बार भी लेनी पड़ती हैं। तो जो स्लो रिलीज़ वाली दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर दे सकता है जिससे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने में ना आए। कभी कभी ये दवा टेम्परेरीली भी दी जाती हैं, मतलब पेशेंट के सिम्टम्स को कम करने में तो उसे ज़्यादा पोटेंसी की शॉर्ट लाइफ वाली दवा दी जानी ज़रूरी होगी ताकि पेशेंट के लक्षण जल्दी से और अच्छे से कम हो। पर अगर पेशेंट को साइड इफेक्ट है तो डॉक्टर कुछ हफ्तों के लिए आपको स्लो रिलीज वाली दवा दे देंगे और फिर दोबारा से आपकी दवाइयाँ बदलकर वो पहले वाली कर देंगे ताकि आपका जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी है वो और जल्दी कम हो जाए। तो ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो दवाइयों को चेंज करके आपके सिम्टम्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका नोजिया या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल हो जाए, सहन ना हो पाए, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आप करें, तो डॉक्टर के पास और कोई चॉइस नहीं होती, तो वो आपको कोई ऐसी दवा पर ही डाल देंगे जिससे डिप्रेशन या एंग्जाइटी तो धीरे धीरे कम होगा पर उससे नोजिया या वॉमिटिंग का रिस्क भी बहुत कम होगा। पर ऐसी दवाइयाँ अक्सर फिर लोगों पर बहुत अच्छा असर नहीं ला पाती। तो ये भी एक समस्या है कि जो ज़्यादा अच्छा असर लाने वाली दवाइयाँ हैं उनसे नोजिया वॉमिटिंग ज़्यादा होगा, पर जो धीरे धीरे थोड़ा असर लाने वाली दवाइयाँ हैं उनसे नोजिया वॉमिटिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ऐसे में पेशेंट्स को चूज़ करना होता है कि वो किस तरह के इलाज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात करेंगे कि दवाओं की टेपरिंग कैसे की जाए जिससे कि इस तरह के साइड इफेक्ट से बचा जा सके, क्योंकि अगर अचानक से दवाइयाँ छोड़ी जाएंगी तो नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, पर वहीं अगर धीरे धीरे दवाइयाँ छोड़ी जाएंगी तो ये सिम्टम्स या तो एक्सपीरियंस नहीं होंगे या फिर बहुत थोड़े से एक्सपीरियंस होंगे जो कि एक पर्सन टॉलरेट कर सकता है। हमेशा जब भी टेपर करने चलें तो डॉक्टर से बात ज़रूर करें, या तो अगर आपका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है तो डॉक्टर खुद ही टेपर करते रहेंगे, या फिर अगर आप दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं तो भी डॉक्टर की सलाह से छोड़ें। डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप ये छोड़ना चाहते हैं तो हमें टेपरिंग का तरीका बता दें ताकि हमारे को नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स ना आएँ। एक जनरल रूल ये होता है दवाइयाँ छोड़ने का कि जितना लंबे समय तक आपने दवाइयाँ ली हों उसी तरह लंबा समय चाहिए होता है इन दवाइयों को पूरी तरह से छोड़ने में, और उतना ही धीरे धीरे दवाइयों को छोड़ा जाता है। कुछ लोग जो 4-5 महीने से ही दवा ले रहे हैं उनकी दवाइयाँ तो महीने भर में छूट सकती हैं, पर वहीं कुछ लोग जो 2-3-4 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं उनके लिए शायद 4 से 6 महीने लग सकते हैं इन दवाओं से पूरी तरह से मुक्त होने में। ज़्यादातर डॉक्टर्स दवाइयों का जो डेली डोजेज है वो 3 से 4 स्टेजेस में रिड्यूस करेंगे, या कई बार 5 से 6 स्टेजेस भी ले सकते हैं अगर आप लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हो। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस तरह से डॉक्टर्स अक्सर कुछ दवाइयों को कम करते हैं। पहले आती है पेरोक्सिटिन। अगर इसकी 60 mg की डोज चल रही है तो सबसे पहले डॉक्टर इसे 40 mg तक लाएगा, फिर 30 mg तक, फिर 20 mg तक और फिर फाइनली 10 mg तक लाकर इसको बंद कराएंगे। फिर आती है साइटैलोप्रैम। अगर ये 40 mg चल रही है तो इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले 30 mg, फिर 20 mg और फिर 10 mg तक लाकर छुड़ाएंगे डॉक्टर। एसाइटैलोप्रैम अगर 20 mg मिल रही है तो पहले डॉक्टर 15 mg तक लाएंगे, फिर 10 mg और फिर 5 mg और फिर पूरी तरह से बंद कराएंगे। फ्लुओक्सिटिन अगर 60 mg चल रही है तो 40 पर आएंगे पहले, फिर 30 पर, फिर 20 पर और फिर फाइनली 10 mg तक आके उसे छुड़वा देंगे। सर्ट्रेलिन अगर 200 mg मिल रही है तो पहले 150 तक लाएंगे, फिर 100 mg करेंगे, फिर 75 mg और फिर फाइनली 50 mg तक लाकर इसे ख़त्म करेंगे। तो कुछ इस तरह से जो कॉमन SSRI दवाइयाँ हैं उनकी डोज रिडक्शन की जाती है। फिर से कहूँगा टेपरिंग हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में करें, क्योंकि टेपरिंग करने के बाद भी कई बार कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिन्हें हम विड्रॉल सिम्टम्स कहेंगे, जिनको मैनेज करने में एक पेशेंट को मुश्किल होगी अगर वो खुद ही इन्हें कम करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर की सुपरविजन में दवाइयाँ कम करने से
कोई भी जो साइड इफेक्ट है वो भी फर्दर डॉक्टर मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ पेशेंट्स के लिए अगर 40 mg से 30 mg या 20 mg तक आए तो हो सकता है कि पेशेंट को 20 mg तक आते आते साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस हो जाएं। तो या तो ऐसे में डॉक्टर डोज को फिर से बढ़ा देंगे, 40 का 30 किया, 30 का 20 और फिर से 30 कर दिया, या फिर वो कोई दूसरी दवा दे देंगे जिससे कि पहली वाली दवा धीरे धीरे खत्म हो जाए, उसकी तो फ्रीक्वेंसी वैसे ही रखी जाए, पर जो दूसरी दवा दे रहे हैं उसका भी धीरे धीरे विड्रॉल कराया जाए, जो कि शायद सेफर विड्रॉल होगा। तो डॉक्टर्स को विड्रॉ कराने में, टेपर करने में काफी कुछ सोचना समझना पड़ता है। आप एक दवा ले रहे हैं, आप तो सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे, पर डॉक्टर कॉम्बिनेशन में कुछ दूसरी दवा चलाकर आपको ज्यादा सेफली टेपर करा सकते हैं और दवाइयां छुड़वा सकते हैं। कई बार टेपर करने का तरीका यह भी होता है कि ऑल्टरनेट डे दवा ली जाती है। जैसे सोमवार को आपने 40 mg ली, फिर आप बुधवार को लेंगे, फिर आप शुक्रवार को लेंगे। तो धीरे धीरे पहले तो आप ऑल्टरनेट डेज पे लेना शुरू करेंगे, फिर इसके बाद कुछ हफ्तों के बाद डॉक्टर 40 mg का 30 mg कर देंगे, वो भी फिर ऐसे ही ली जाएगी जैसे कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। तो कई अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं दवाओं को कम करने के लिए। कई लोग अक्सर दवाइयों को आधा काट के लेने लगते हैं, जैसे 40 mg का वो काट लेंगे और उसको 20 mg बना लेंगे। इस स्ट्रेटेजी से भी कई बार लोगों को साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करने में आ सकते हैं। तो ये भी पूरी तरह से सजेस्टेड नहीं होता कि लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। डॉक्टर की सुपरविजन में करना सबसे बेस्ट होता है। तो ये रही कुछ सजेशंस कि नौजिया को कैसे हैंडल किया जाए, नौजिया के सिम्टम्स क्यों आते हैं, क्यों कुछ लोगों को एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से ये सिम्टम आ सकते हैं या फिर विड्रॉल के बाद ये सिम्टम आ सकते हैं। इन विड्रॉल सिम्टम्स को या इन साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। डरना नहीं चाहिए, इन सिम्टम से घबराना नहीं चाहिए। अगर दवाई लेनी शुरू की है तो या तो कुछ हफ्तों में वो सिम्टम चले जाएंगे, या फिर अगर लंबे समय तक ये साइड इफेक्ट बने रहते हैं तो जैसा कि बताया वैसी स्ट्रेटजीज फॉलो की जा सकती हैं। इस वीडियो में दी गई सजेशंस काम की लगी हो, पसंद आई हो तो और लोगों से भी इसको शेयर करना, चैनल के साथ बने रहना और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।